वी स्टार्ट थ्योरम 6.4। थ्योरम 6.4 है कॉन्ग्रुएंसी रूल है, SSS यानी ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या हो गया देखो, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। S का मतलब साइड होता है, साइड साइड साइड। क्या हो गया, साइड साइड साइड। इसका मतलब क्या होगा, देखो क्या लिखा हुआ, इफ 3 sides of one triangle are equal to the 3 sides of another triangle, then 2 triangles are congruent। यानी क्या रहा, अगर एक ट्रायंगल का 3 साइड्स अनदर ट्रायंगल के 3 साइड्स के अगर इक्वल हो तो हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे पर रखेंगे तो क्या होगा, कंप्लीटली कवर करेगा। ओके, अगर सपोज कर लेते हैं कि 2 ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, ABC, दूसरा DEF। आपको यहाँ पे गिवन है कि AB किसके इक्वल है, D की इक्वल है, BC किसके इक्वल है, EF की इक्वल है, और AC किसके इक्वल है, DF की इक्वल है। यानी आपको देखो कि AB इक्वल टू DE है, BC इक्वल टू क्या है, EF है, और AC इक्वल टू क्या है, DF है। आपको इसलिए दिया हुआ है दो ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल का 3 साइड दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड्स इक्वल है। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। इस तरह लिखेंगे। जब इस तरह इन्फॉर्मेशन दे तो हम लोग अब अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। अभी तक इसमें क्या क्या इक्वल है, आपको गिवन है कि AB किसके इक्वल है, AB DE की इक्वल है। ओके, फिर BC किसके इक्वल है, EF की इक्वल है। ये ना देखो, आपको AB किसके इक्वल है, DE की इक्वल है। फिर BC किसके इक्वल है, देखो BC EF की इक्वल है। और क्या इक्वल है, कहते हैं AC किसके इक्वल है, AC DF की इक्वल है। ओके, तो AC कौन सी है, देख लो AC आपको A है, ये ना, ये AC है, इसका क्या है, DF है, इक्वल है। तो कहेंगे अब देखो एक ट्रायंगल का 3 साइड्स दूसरे ट्रायंगल के भी 3 साइड्स इक्वल है, तो हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल DEF का। बाय कौन सा रूल, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, क्योंकि ABC का 3 साइड्स देखो, DEF का 3 साइड्स इक्वल है ना, तो हम कहेंगे ये दो ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है। किस रूल से, साइड 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 रूल से कॉन्ग्रुएंट है। ओके, ये आपका क्या था, थ्योरम 6.4 था। इससे पहले हमने 2 थ्योरम पढ़ा था, कौन कौन सा याद है, कौन कौन थ्योरम पढ़ा था, एक पढ़ा था साइड एंगल साइड, 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल होता है तो 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। सेकेंड हमने पढ़ा था एंगल साइड एंगल, यानी 2 एंगल्स, 2 ट्रायंगल में 2 एंगल्स और इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो हम यहाँ पे 2 एंगल इक्वल होता है तो थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी से। तो हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल एंगल साइड, या इसे लिख सकते हैं साइड एंगल एंगल, ऐसे भी लिख सकते हैं। हो सकता है साइड दोनों एंगल के बीच में ना हो, देखो बीच में नहीं है, यानी लेकिन 2 साइड अगर इक्वल है, 2 साइड अगर इक्वल है तो बीच का एंगल इक्वल होनी चाहिए तभी कॉन्ग्रुएंट होगा। S तभी यूज होगा जब 2 साइड के बीच में एंगल हो। बट 2 एंगल इक्वल है तो साइड हो सकता है बीच में हो या बीच में ना हो, ये AS भी चलेगा या एंगल साइड एंगल भी चलेगा। चूँकि 2 एंगल जैसे इक्वल होता है 2 ट्रायंगल में तो थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाता है अपने आप। तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा।
ओके। बट ये जो हमेशा क्या होनी चाहिए, जब दो साइड इक्वल है तो इंक्लूडेड एंगल इक्वल होनी चाहिए, दोनों साइड का जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, हमने ये दो थ्योरम कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ा था, यानी एस ए एस, दूसरा था एंगल साइड एंगल ए एस ए, तीसरा क्या पढ़ा मैंने, एस 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 पढ़ा, और चौथा क्या पढ़ा, आर एच एस। ओके, हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं, अभी पढ़नी है अभी। तो एस एस पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ठीक है, डिस्कस कर लेते अभी। ओके। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया साइड साइड साइड। अब आते हैं हम लोग, थ्योरम है 6.5, इसका स्टेटमेंट है, देखो। थ्योरम क्या है 6.5, इसको बोलते हैं हम लोग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। आर का मतलब होता है राइट एंगल, एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, और एस का मतलब साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल। ओके। अब देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, देखो स्टेटमेंट है इफ़ इन टू राइट ट्रेंगल्स, यानी दो ट्रेंगल क्या राइट ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है, यानी दोनों ट्रेंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, जब किसी ट्रेंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उसे क्या बोलते हैं, राइट ट्रेंगल बोलते हैं। तो यानी ये जो रूल है किसके लिए है, राइट ट्रेंगल के लिए, अदर ट्रेंगल पर अप्लाई नहीं होगा ये आर एच एस रूल। अगर दो ट्रेंगल क्या होनी चाहिए, राइट एंगल होनी चाहिए। कहते हैं इफ़ इन टू राइट एंगल ट्रेंगल्स द हाइपोटेन्यूज and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are congruent। तो क्या कर रहा है, अगर दो राइट एंगल ट्रेंगल है तो दोनों राइट एंगल ट्रेंगल में अगर हाइपोटेन्यूज यानी एक ट्रेंगल का हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड में क्या आएगा, देखो राइट एंगल में तीन तरह का साइड होता है, एक तो हाइपोटेन्यूज होता है और एक बेस होता है, दूसरा परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए और दूसरा क्या इक्वल होनी चाहिए, कोई भी एक साइड, या तो परपेंडिकुलर इक्वल हो जाए दोनों का, या दोनों का बेस इक्वल हो जाए। ठीक है, यही कह रहा कि दो राइट एंगल ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब दोनों का हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, एक ट्रेंगल का दूसरे ट्रेंगल का भी हाइपोटेन्यूज और वन साइड इक्वल हो जाए, तो देन दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल ले लो, दो राइट ट्रेंगल ले रहे हैं, देखो एक ट्रेंगल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, ए बी सी, दूसरा राइट ट्रेंगल ले रहे हैं डी ई एफ। ओके, अब देखो ए बी सी ट्रेंगल में एंगल बी आपको 90 डिग्री है और ट्रेंगल डी ई एफ में एंगल ई क्या है 90 डिग्री है, तो दोनों ट्रेंगल क्या हो गया, राइट ट्रेंगल हो गया। अब इस दोनों राइट ट्रेंगल में सपोज कर लेते हैं, आपको दिया हुआ क्वेश्चन में दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल है ए सी और दूसरा का डी एफ इक्वल है। देखो हाइपोटेन्यूज किसे बोलते हैं, 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है उसी को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल बी का अपोजिट साइड कौन सा है, ए सी है, तो ए सी हाइपोटेन्यूज हो गया। फिर एंगल ई 90 डिग्री है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड कौन सा है, डी एफ है, एंगल डी एफ में, तो डी एफ क्या है, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अगर आपको दिया हुआ कि दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल है, आपको गिवन है, क्या गिवन है, दोनों ट्रेंगल का हाइपोटेन्यूज इक्वल है, ए सी किसके इक्वल है, डी एफ के इक्वल है। फिर क्या गिवन है, अब गिवन है कि मान लो परपेंडिकुलर दिया ए बी, इसका परपेंडिकुलर डी ई इक्वल है, यानी एक साइड भी इक्वल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक साइड ए बी और डी ई भी इक्वल है, तो कहेंगे ये दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, या तो ए बी डी की इक्वल हो जाए या बी सी ई एफ की इक्वल हो जाए, दो में से कोई भी है। ठीक है, तो मैंने ए बी इक्वल टू डी कर दिया, कोई भी एक साइड इक्वल होना, हाइपोटेन्यूज तो इक्वल होनी चाहिए, साथ में एक साइड कोई भी, या तो परपेंडिकुलर हो या तो बेस इक्वल हो जाए। हमने यहाँ परपेंडिकुलर इक्वल कर लिया,
यानी सपोज के लिए ए बी इक्वल टू डी गिवन है और ए सी इक्वल टू डी एफ गिवन है, यानी इस जो RHS जो रूल है उसका दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो देखो यहाँ लिखेंगे इस तरह से, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इसमें क्या क्या इक्वल, देखो ट्रायंगल ABC के एंगल B और ट्रायंगल DEF के एंगल E इक्वल है। क्यों इक्वल है? ईच एंगल 90 डिग्री है। तो ये बताता है कि दोनों ट्रायंगल राइट एंगल है, यानी कि ट्रायंगल ABC में एंगल B 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है? ट्रायंगल ABC राइट एंगल है। फिर ट्रायंगल DEF में क्या है? एंगल E 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ट्रायंगल DEF क्या है? एक राइट एंगल है, यानी ये बताता है कि राइट एंगल है दोनों ट्रायंगल। अब आते हैं इस राइट एंगल में आपको दिया हुआ है हाइपोटेन्यूस AC ने क्या है, देखो हाइपोटेन्यूस HYP को, हाइपोटेन्यूस को शॉर्टकट में लिख देते हैं HYP, मैंने हाइपोटेन्यूस AC किसके इक्वल है? दूसरे ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस DF के इक्वल है, यानी आपको ये गिवन है, ये क्या है? गिवन है कि AC इक्वल टू DF आपको गिवन है। फिर दूसरा कि साइड AB इसके इक्वल है, साइड ट्रायंगल DEF के DE की इक्वल है, साइड DE की इक्वल है। तो क्या हो गया बच्चे, देखो ये दो ट्रायंगल तो राइट एंगल है, चूंकि एंगल B और एंगल E 90 डिग्री है। अब इस राइट एंगल में देखो दोनों का हाइपोटेन्यूस इक्वल है और दोनों का वन साइड भी इक्वल है, तो कहेंगे दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटे किसके? ट्रायंगल DEF का। किस रूल से? बाय RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, इस तरह से जब भी आपको अगर दो राइट एंगल दिया हुआ है तो आप देख लेना क्या दोनों का हाइपोटेन्यूस इक्वल है। अगर हाइपोटेन्यूस इक्वल है दोनों का तो फिर देखेंगे क्या कोई भी एक साइड इक्वल है हाइपोटेन्यूस को छोड़ के। अगर मान लो AB इक्वल टू D दिया हुआ या BC इक्वल टू EF दिया रहेगा, कोई भी एक साइड या तो परपेंडिकुलर या तो बेस इक्वल दिया रहेगा, तो देन कहेंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी दो रूल पढ़ा। कौन कौन? एक पढ़ा हमने, क्या पढ़ा? SSS, दूसरा पढ़ा मैंने RHS, इसे बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, कोई भी दो राइट ट्रायंगल में अगर दोनों का हाइपोटेन्यूस इक्वल हो जाए और दोनों का एक साइड इक्वल हो जाए तो कहेंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। किससे? RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से। और SS क्या था? एक ट्रायंगल का 3 साइड्स दूसरे ट्रायंगल का भी 3 साइड्स अगर इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय किस रूल से? SSS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, तो ये हमने दो थ्योरम में भी पढ़ा, इसी दोनों थ्योरम पे बेस्ड है एक्सरसाइज 6.3। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग।